प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1, 2, 3 हल किया जा चुका है। आप उसे ओम ए टू जेड क्लासेस पर देख सकते हैं। तो आज प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, यदि 15 का 8 बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक त्रिकोणमितीय मान दिया हुआ है और साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब भी हमें एक त्रिकोणमितीय मान पता हो, हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हमें उनका अनुपात जो दिया है उसमें रखने के पश्चात तीसरी भुजा निकालने के बाद हम साइन ए सेक ए का मान निकाल सकेंगे। तो आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज की आकृति बना लिया है। इसका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर कोण बी, ये समकोण है, मान लेते हैं ए, बी और सी। और हमें दिया है 15 काट ए बराबर 8, ये हमें दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें, हमें काट ए त्रिकोणमितियों को भुजाओं के अनुपात में लिखना होगा। यहाँ पर दिया है 15 काट ए, अर्थात इस 15 को बराबर के दूसरी तरफ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 15 से भाग करेंगे। तो लिखेंगे या काट ए बराबर, अगर हम 15 से भाग करेंगे तो 15 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/15। तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक बताया था, इसे देखें। यहाँ पर देखें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जहाँ यल का मतलब लंब से है और के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। तो यहाँ पर जो कोण ए है उसके सामने की भुजा ये लंब होगी, इसे हम लंब कहेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा और जो क्षैतिज रेखा है ये आधार है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, अर्थात ये एसी कर्ण है। इस तरह से तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त है काट ए बराबर 8/15। तो आप देखें काट ए बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार है 8, यानी 8 आधार हो गया और लंब 15। तो हमें त्रिभुज की यदि तीनों भुजा मालूम हो जाए तो हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का इस त्रिभुज में प्रयोग करेंगे और कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय अर्थात कर्ण वर्ग बराबर होता है आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। तो यहाँ से कर्ण का मान है हमें निकालना और आधार का मान है 8 का वर्ग प्लस लंब का मान है 15 का वर्ग। तो 8 का वर्ग करेंगे, यानी 8 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64 प्लस इसी तरह 15 को 15 से गुणा करेंगे, 15 गुणे 15 तो हो जाएगा 225। अब इसे जोड़ेंगे, 5 में 4 जोड़ें तो हो जाएगा 9 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 2 तो 289।
कर्ण वर्ग बराबर आया 289, इसलिए केवल हमें कर्ण चाहिए, तो इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा, यानी जो स्क्वायर हटेगा तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा 289। 289 का वर्गमूल निकालना है, आप इस तरह 289 भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे 89 और 2 का, तो यहाँ पर वर्ग के अनुसार पहाड़ा पढ़ते हैं। कक्षा 8 में आपने वर्गमूल निकाला था, उसी तरह निकालना है। 1 एकन्नम 1, और यहाँ से 1 लिख देंगे, 1 1 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 89 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 7 बार ले जाएंगे, तो 7 का गुणा इसमें करेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, तो इस तरह से इसका वर्गमूल आया 17। 289 का वर्गमूल 17, तो कर्ण का मान AC बराबर आ गया 217, 17। तो इस तरह से AC का मान आया 17। अब त्रिभुज के हमें जो निकालना है अनुपात साइन A, तो यहाँ से हम लिखेंगे, चूँकि साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लाल बटा कक्का, तो साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान है 15 और कर्ण का मान है 17, तो अर्थात लिख सकते हैं साइन A बराबर BC बटा AC। तो BC का मान है 15 और AC का मान है 17, तो साइन A बराबर आ गया 15 बटा 17। और दूसरा हमें निकालना है अनुपात सेक A। सेक A बराबर हो जाएगा, देखिए साइन कास टैन, और हो जाएगा काट और सेक। सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पर कर्ण है AC और आधार है AB, तो यहाँ से AC का मान है 17 और आधार AB का मान है 8, तो सेक A बराबर आ गया 17 बटा 8। ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।